वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। लेटेस्ट अपडेट है, राजस्थान सरकार वित्त और बीमा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। क्या आदेश है और किन किन कार्मिकों को व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कितना प्रीमियम देना होगा, या अगर प्रीमियम नहीं देना चाहिए तो क्या करना होगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और किस महीने की सैलरी से कितना प्रीमियम कटेगा, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आदेश बता दूं, राजस्थान सरकार वित्त और बीमा विभाग की तरफ से 13/3 यानी कल ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, और जिसका विषय है कि राज्य सरकार के द्वारा समसांख्यिक आदेश 30/3/1995 द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर 1 मई 95 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी। और इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्मिक के अप्रैल माह से वेतन से प्रीमियम की कटौती की जाती है। और इस संबंध में एक स्लैब निर्धारित की गई है गत साल, कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना बीमा धन तय कर सकते हैं। यानी कि आप जितना बीमा धन तय करेंगे उसी के अनुसार आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, या यूं कहेंगे आप जितना प्रीमियम कटाएंगे उतना ही आपका इंश्योरेंस होगा, बीमा धन होगा। जैसे मान लो अगर आप 10 लाख का बीमा करवाना चाहते हैं तो आपको 700 रुपये प्रीमियम अप्रैल माह की सैलरी से कटाना पड़ेगा। अगर 20 लाख तक बीमा करवाना चाहते हैं तो 1400 रुपये, और 30 लाख तक अगर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको 2100 रुपये है वो इसके लिए पे करने पड़ेंगे। यानी अप्रैल माह की जो भी सैलरी है उससे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट बात कि किन किन के लिए लागू है, तो राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित, यानी जितने भी अखिल भारतीय सेवा यानी IAS वगैरह उनके भी लागू होगा, सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के माह अप्रैल दे मई यानी अप्रैल माह का जो वेतन होगा जो मई में मिलेगा, मई 24 के वेतन से उपयुक्त तालिका के में उल्लेखित बीमा धन के अनुसार कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यानी कर्मचारी खुद ये अपने एसोसो से या जिस भी ऑप्शन जो नया ऑप्शन आएगा उससे अपना डिक्लेरेशन करेगा, और उसी के आधार पर डीडीओ है प्रीमियम की कटौती है अप्रैल माह के वेतन से करेंगे। समस्त आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ जो है उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से या तो पे मैनेजर पोर्टल से, या PRI प्री पे मैनेजर जो PD हेड है वो उससे, SIPF पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती करेंगे। और प्रतिनियुक्ति पे कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी जो डेपुटेशन पे है कहीं और भी है, तो उनको भी उक्त राशि है वो SIPF 3.0 पोर्टल के माध्यम से साधारण बीमा निधि मद में करवाई जाएगी। यानी जो कहने का मतलब ये होगा कि प्रत्येक कार्मिक को ये राशि जमा करानी है या इसका इंश्योरेंस करवाना है। अब इसके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि कोई प्रीमियम नहीं देना चाहे तो भी उसका इंश्योरेंस होगा, उसका क्या प्रावधान होगा वो भी आगे बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि इस बार कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कई सारे जो भी सैलरी से संबंधित जो भी काम है वो पे मैनेजर की जगह IFMS 3.0 से हो रहे हैं। तो इसमें भी SIPF 3.0 पोर्टल के माध्यम से भी कहा गया। तो जैसे भी इसमें कोई अपडेट होगी मैं आपको लाइव करके बता दूंगा किस तरीके से कर्मचारी अपना खुद का जो इंश्योरेंस है वो कितना तय करके उसका जो भी विकल्प पत्र या जो भी भर करके आप अपने डीडीओ को देंगे, ताकि डीडीओ उसी के अनुसार आपके वेतन से कटौती कर सके। तो वो प्रोसेस में अगली वीडियो में जब भी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हालांकि इसमें अभी 1 महीने का टाइम है, आपके मार्च महीने की जो सैलरी है प्रोसेस हो जाए उसके बाद आपको ये काम करना है। क्योंकि अभी अगर आप पे मैनेजर पे कटौती कर लेंगे या IFMS 3.0 पे कटौती कर लेंगे तो मार्च से कटौती हो जाएगी, जबकि कटौती है वो अप्रैल माह के सैलरी वेतन से की जानी है। अगला है, समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों से SIPF पोर्टल 3.0 में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करवाई जाएगी। यानी अब ये काम है SIPF 3.0 पोर्टल पे होगा, और उपयुक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन करवाया जाएगा। अगर मान लो इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर कोई कार्मिक उपयुक्त अनुसार किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है, यानी वो कोई किसी तरह का इसमें अप्लाई भी नहीं कर रहा है, और वो 700, 1400, 2100 रुपये प्रीमियम भी नहीं देना चाहता, तो उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है कि कोई कार्मिक है अगर नहीं करवाना चाहता तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उसकी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उसका जो भी बीमा है वो कितना रहेगा, तो जैसे गत साल का जो मैं अभी बताता हूँ, अभी तो जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ है, गत साल जो लेटर आया था कार्मिक और बीमा विभाग की तरफ से, उसमें था कि अगर कोई भी कार्मिक व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा में अपना प्रीमियम नहीं देना चाहता, जैसे मान लो इसमें जैसे प्रीमियम है 700, 1400 और 2100, तो 10 लाख, 20 लाख और क्रमशः 30 लाख का इंश्योरेंस होता था। अगर कोई व्यक्ति है इसमें 1 रुपये भी प्रीमियम नहीं देना चाहता तो उसके 5 लाख तक का जो व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा है वो निःशुल्क होगा। ये गत साल का आदेश था। इस साल आदेश क्या होगा वो इस बारे में और भी स्पष्टीकरण आ जाएगा। लेकिन गत साल ये था कि अगर कोई कार्मिक इसमें से कोई भी स्लैब सेलेक्ट नहीं कर रहा है
तो भी उसका 5 लाख का इंश्योरेंस है वो मान लिया जाता था, और उसके लिए उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली 5 लाख के दायरे में आ जाता था। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको 700 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा। ये गत साल का प्रावधान था। इस बार भी यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई कार्मिक कटौती नहीं करवाना चाहता तो डीडीओ द्वारा उनकी कटौती नहीं की जाएगी। जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जा चुका है और वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है, यानी मान लो किसी ने गत साल अप्लाई किया था, मान लो 7 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, या जो भी 700, 1400, 2100 जितना भी किया था, और उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता, इस बार भी यथावत रखना चाहता है, या कोई नॉमिनी में चेंज नहीं करना चाहता और कोई श्रेणी है उसमें चेंज नहीं करना चाहता, तो कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता, तो उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। तो वो नहीं भरे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप अप्लाई करके एक बार अपने जो उसकी कॉपी है अपने डीडीओ को दे दें, ताकि उन्हें भी ध्यान रहे और आपका भी पोर्टल पे है वो अपडेट हो जाए। ऐसी स्थिति में आरण वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी मान लो आप नहीं देते हैं तो गत साल जो भी आपने दिया था वो मान लिया जाएगा, और कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण अधिकार, उत्तरदायित्व संबंधित आरण वितरण अधिकारी को होगा। यानी अप्रैल माह के वेतन से ये अनिवार्य रूप से कटौती की जानी है। किसी कार्मिक द्वारा एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने और आरण वितरण अधिकारी द्वारा तदनुसार प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी आपने एक बार जैसे 700 रुपये का डिडक्शन करवा के 10 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, या 1400 से 20 लाख का करवा लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका इंश्योरेंस बढ़ाना है, प्रीमियम बढ़ाना है, या आप इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। आप जो भी है सोच समझ के आप अच्छी तरह से डिस्कस करके अपना जो भी निर्धारित करें, जितना भी आप प्रीमियम देना चाहते हैं या जितना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, वो आप एक बार में ही सबमिट कर लें। और इस प्रकार कार्मिकों द्वारा SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती भी एक बार ही जमा कराई जा सकेगी। यानी उसमें आप उसको बढ़ा या कम नहीं कर सकते। एक बार जो भी आप, जैसे इसके अलावा जैसे जो बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन बाद में प्रीमियम की अंतरराष्ट्रीय कटौती नहीं करी जा सकेगी। जैसे मान लो अभी आप 1400 कटा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे 20 लाख की जगह 30 लाख का इंश्योरेंस लेना है और मैं 2100 कटवाना चाहता हूँ, लेकिन एक बार आपने पूरा प्रपोजल तैयार कर लिया तो उसके बाद आपकी सैलरी भी बन गई है, आपका अपडेट कर दिया SIPF पोर्टल पे, तब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी है आप यथासंभव सोच समझ के ये करें। एक दिनांक 1/5/2024 या उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिक, यानी जो 1 मई 2024 के बाद में होते हैं, उनके लिए अधिसूचना संख्या के अनुसार श्रेणी 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में, यानी वो अगर 1 से 3 यानी 7 लाख का, जैसे 700 का, 1400 या 2100, 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख का इंश्योरेंस अगर करवाना चाहते हैं, तो उनका जब भी प्रथम वेतन बनेगा 24-25 में, जैसे मान लो किसी की जून में अगर पोस्टिंग हो जाती है, किसी की जुलाई में होती है 25 में या 24 में, तो उनके लिए प्रीमियम की राशि है वो IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर की जाएगी। यानी जो भी है वो भी उनके लिए भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो बात की बात है। और समस्त आरण वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कर्मचारियों या अधिकारियों के माह अप्रैल से मई के वेतन से बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार प्रीमियम की आवश्यक कटौती जो भी है वो कर ली गई है। यानी डीडीओ को विशेष ध्यान रखना है कि जितना भी कार्मिक ने अपना जो भी प्रपोजल दिया उसी के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर लेनी है। और जिन अधिकारियों या कर्मचारियों का माह अप्रैल से मई का वेतन यदि किसी कारण से आरित नहीं किया जाता है, तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी चयनित विकल्प के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर प्रीमियम राशि SIPF 3.0 SIPF पोर्टल 3.0 के माध्यम से 31/5 तक पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करवाएंगे। यानी मान लो सैलरी या तो सैलरी से करवाना है, अगर सैलरी लेट बनती है तो उसमें करवाना है, और किसी कारण से सैलरी नहीं बनती है और कोई इशू हो जाता है, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी अपनी प्रीमियम की राशि जो भी आप करेंगे उसको अप्लाई करके SIPF 3.0 के माध्यम से अप्लाई करके उसके बाद में आपको चालान वगैरह या जो भी सिस्टम होगा उससे आपको जमा करानी है। पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी या कर्मचारी उन जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यह योजना उन पर लागू नहीं होगी। यानी पुलिस विभाग के कार्मिकों के लिए यह कटौती करना अनिवार्य नहीं है। अन्य जो भी कर्मचारी है उनके लिए सभी के लिए जरूरी है। और इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग राजस्थान जयपुर समस्त आरण वेतन अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ एक परिपत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें। यानी बहुत जल्दी ही SIPF या निदेशक राज्य बीमा निधि की तरफ से एक महत्वपूर्ण इस तरीके का लेटर जारी किया जाएगा, जिसमें और भी डिटेल में विस्तृत दिशा निर्देश होंगे किस पोर्टल से इसकी कटौती की जानी है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गत साल जो इसमें भी बताया हुआ कि अगर कोई भी कार्मिक है अपना इस प्रीमियम में से कोई भी डिडक्शन नहीं करवाना चाहता तो भी उसका 5 लाख तक का इंश्योरेंस है वो मुफ्त में होगा। वो इस बार भी होगा या नहीं होगा, जो भी SIPF की तरफ से लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पे बने रहें,
लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।